सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 200 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, इसमें हम सिर्फ क्या हो गया, हमारे आगे पीछे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ हम इन्हें क्रम अनुसार नहीं पढ़ेंगे, पर्सन को पूरा पढ़ते ही आंसर देंगे और इस वीडियो को पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं, ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 इसमें है जो हमारा, उसमें 50 क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग, याद रखेंगे। विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है आरबीसी में पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी साइटिक तंत्रिका, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्षों का बना होता है? मानव हृदय कितने कक्षों का बना होता है? 4 कक्षों का। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? 32। मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? 2। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2, ये भी आपको याद रखना है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। ये आपको याद रखना है, कौन सा है? यकृत। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ईएमजी का संबंध किससे है? मांसपेशियों से। कृत्रिम पेसमेकर किस अंग में लगाया जाता है? हृदय में। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। टीकाकरण से शरीर में क्या विकसित होता है? प्रतिरक्षा। रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है? हिमेटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। यह आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर ने किस टीके के लिए प्रसिद्ध हुए थे? चेचक का टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, यह आपको याद रखना है। पोलियो टीका किसने विकसित किया था? जोनास साल्क ने, यह आपको याद रखना है। पश्चुरीकरण विधि का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर। पश्चुरी लुई पास्चर, याद रखेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? लोहे के कारण, लोहा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। हड्डियों में 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और 62% कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आयोडीन। रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम और विटामिन के। शरीर की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा मृदा क्या कहलाती है? एटीपी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखेंगे। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च में। जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन। प्रोटीन निर्माण का केंद्र कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? अर्ध परागमय की होती है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही टॉप क्वेश्चन आपके हमने यहाँ पर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोशिका का जीव द्रव्य कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। हरित लवक में हरा रंग द्रव्य कहलाता है क्लोरोफिल। मलेरिया परजीवी का क्या नाम है? मलेरिया परजीवी का नाम क्या है?
प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोश ने। डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस से। रेबीज किस वायरस से होता है? रेबीज वायरस से। अक्षय रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। एड्स में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है? टी लिम्फोसाइट। हैजा किसके द्वारा फैलता है? दूषित जल के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन जल के द्वारा। दोनों के द्वारा, याद रखेंगे। जल जनित रोग का उदाहरण है क्या है? हैजा। वायु जनित रोग का उदाहरण क्या है? आपको बताना है कमेंट में। क्या है? तपेदिक। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम किडनी किसे कहा जाता है? डायलाइजर को। कृत्रिम किडनी किसे कहा जाता है? डायलाइजर को। डायलिसिस किस रोग से संबंधित है? वर्क। याद रखेंगे किससे संबंधित है? वर्क विफलता। नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? किडनी की। नेफ्रॉन किडनी की इकाई है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रथुंदी रोग। ये आपको याद रखना है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से। PCG टीका किस रोग से बचाता है? तपेदिक। याद रखेंगे, जो PCG टीका है तपेदिक रोग से बचाता है। रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? लुई पास्चर। जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति क्या कहलाती है? दिवनाम पद्धति। दिवनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये आपको याद रखना है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसुम सेटिवम। पाइसुम सेटिवम है। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सीपा। क्या है? एलियम सीपा है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रजाति। जीवों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। सबसे छोटी इकाई प्रजाति है, सबसे बड़ी इकाई है जगत। जीवाणु किस जगत में रखे जाते हैं? मोनेरा जगत में। जीवाणु मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। कवक किस जगत में रखे जाते हैं? फंजाई। जीवाणु मोनेरा, कवक फंजाई में। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है। कवक फंजाई जगत में रखे जाते हैं, और जीवाणु कौन सी जगत में रखे जाते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एफिकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। मछली पालन पीसीकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फलों उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध देने वाले पशुओं का पालन क्या कहलाता है? डेयरी फार्मिंग। मशरूम किस वर्ग से संबंधित है? कवक।
शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन फैलोपियन नलिका में। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 280 दिन। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 से 350 तक होती है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 639। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमम। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़ा। हड्डी मान लेंगे। आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? किस भाग से होता है निर्धारित? आप बताएंगे। आइरिस से। किससे होता है? आइरिस से। आंख का दान किस भाग का किया जाता है? कॉर्निया। अगर आप अपनी आंख दान करोगे तो उसका कॉर्निया भाग दान किया जाएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी श्वेत कणिका मोनोसाइट। सबसे छोटी श्वेत कणिका लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट। ईसीजी का संबंध किस अंग से है? हृदय से। ईईजी का संबंध किससे है? यह है मस्तिष्क से। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? हरित लवक में। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? रासायनिक प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यह आपको याद रखना है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जल जैसे जाइलम, जैसे जाइलम। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिजों का अवशोषण। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें आगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग। विटामिन डी के रिकेटस। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। याद रखेंगे, टोकोफेराल, ई टोको। विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनना। ठीक है। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन डी का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कर्बिक एसिड। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख में। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या है? दांत का एनिमल पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ है। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। फेफड़ों की संख्या 2। श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा।
श्वसन की क्रिया का मुख्य स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। संतुलन का केंद्र कौन सा भाग है? सेरिबलम। सबसे बड़ा भाग भी सेरिबलम, संतुलन का भी सेरिब्रम। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? मेडुला ओब्लंगेटा। तंत्रिका तंत्र इकाई है न्यूरॉन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? किडनी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्त की कमी से रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग। रक्तचाप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफी। सॉरी, ये रहा आपका स्पिग्मोमैनोमीटर। रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा। मलेरिया मादा के द्वारा, एनोफिलीज मादा के द्वारा और डेंगू एडिज एजिप्टी मच्छर के द्वारा। फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? व्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। तपेदिक किस जीवाणु से होता है? माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। हैजा किस जीवाणु से होता है? विर्बियो कोलेरी। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सोलमोनेला टाइफी के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे हमारे पूरे 200 क्वेश्चन बायो के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।